दोस्तों, आप सभी रेलवे नई वैकेंसी की वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आपका वर्षों का इंतज़ार खत्म हुआ। रेलवे की नई वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए फटाफट दोस्तों आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, मेरिट कैसे बनेगा, एग्जाम का पैटर्न, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए और ये बताइए कमेंट करके कि आप में से किसका किसका सपना है रेलवे में जॉब लेने का, कौन कौन रेलवे वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये जो वैकेंसी दी जाती है आरआरबी के माध्यम से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। और इसके बाद रही बात एग्जाम, तो देखिए इसमें एग्जाम जो लिया जाता है ना, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये जो सीटों की संख्या है ना, सीटों की संख्या और बढ़ाया जाए, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी डिटेल्स देखिए। नोटिस, तो यहाँ पर देखिएगा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यहाँ पर CN नंबर जो है 01/2024। तो ये जो है ना 2024 यानी कि साल का पहला वैकेंसी है। और आप देखिएगा तो कई साल से आप सभी इंतजार कर रहे थे रेलवे वैकेंसी की, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। चलिए अब यहाँ से फुल डिटेल्स देखिए। सीटों की संख्या के बारे में देखिए, क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, मिनिमम एज कितना चाहिए, मैक्सिमम एज, सीबीटी एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, मैथ रीजनिंग से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको एक ही वीडियो में हम ऐसा आप लोगों को क्लियर कर देते। तो आज भी आप लोगों को एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड, एलिजिबल कैंडिडेट से मांगा गया। पोस्ट जो है असिस्टेंट लोको पायलट, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, ALP संबंधित ये वैकेंसी है। आप सोच रहे होंगे अन्य वैकेंसी, देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह से दी जाएगी। तो पहला ये नोटिफिकेशन 01/2024 जारी हो गया है। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है दोस्तों 19 फरवरी 2024 है, ये लास्ट डेट है। तो आप सभी को अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार कर लेना है। ऑनलाइन आपको आरआरबी की वेबसाइट से फिलअप करना है और ऑफिशियल जो है यहाँ पर वेबसाइट जो है आरआरबी की वेबसाइट पर आपको कहा गया है देखने के लिए। ये हो गया। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कितने ऐसे हैं जो बिहार की वैकेंसी की भी तैयारी करते। देखिए बिहार में देखिएगा इससे अधिक वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में बिहार में ही आ गई है, खास करके देखिएगा इंटर लेवल में। तो इंटर लेवल वाला जो जॉब होता है ना, ये फुली ऑफिशियल जॉब होता है। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि अपने राज्य में, अपने ज़िला में जॉब हो, तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और फुली तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आप लोग को टू दी पॉइंट तैयारी करवाते हैं। जो BSSC का पैटर्न है, हर एग्जाम के एक अपना पैटर्न होता है, उसी अनुसार। तो जाइए आप सभी फटाफट हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो 20 जनवरी से शुरू हो रहा है। और रही बात फुल नोटिफिकेशन, तो देखिए 20 तारीख से यहाँ पर शुरू होगा। तो फिर यहाँ पर क्या है कि एक दिन पहले, आज ही शाम तक, नहीं तो कल तक आरआरबी की वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का देखिएगा तो 19 फरवरी 2024 है। तो यहाँ से चलिए देखिए, पोस्ट नेम देखिएगा असिस्टेंट लोको पायलट है, लेवल 2 का जॉब है। 19,900 ये बेसिक सैलरी, लेकिन सैलरी अच्छा खासा आपको मिलेगा ALP में। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होने के बाद, हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, ये हो गया। इसके बाद ट्रैवल अलाउंस भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर A1 है। 18 से 30 एज लिमिट है। 1 जुलाई 2024 के अनुसार मांगा जा रहा है। तो खास करके जो नए स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट को लिए देखिएगा यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। रीज़न ये है कि 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपका एज लिमिट मांगा जा रहा है। तो अभी आप 18 साल आपका जुलाई महीने में कंप्लीट हो रहा है, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम की बात करें तो 30 साल। और अगर आप OBC से आते हैं ना, तो इसमें 3 साल आपको छूट भी मिलेगा, तो 33 हो गया। SC ST से आते हैं तो 5 साल छूट। EWS से आते हैं तो EWS में एज रिलैक्सेशन नहीं है, इसलिए आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में, स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस। तो देखिए ये जो जॉब है ना, रेलवे से संबंधित है और इसमें आपको कामकाज पता ही है, जैसे LP यानी कि ये रेलवे ड्राइवर से संबंधित ये वैकेंसी हो गया। इसमें जो होता है सिग्नल देखना, ये सब चीज़ें। तो इसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस यानी कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपका आंख फिट होना चाहिए, जिससे आपको जो भी सिग्नल है सही तरीके से दिखे। तो फिजिकली फिट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा ये मेनली आंख से रिलेटेड है, जैसे डिस्टेंट विजन जो यहाँ पर है 6/6, 6/6 विदाउट ग्लास, ये सब चीज़ें हो गया। नियर विजन, ये सब चीज़ें आपका होना चाहिए। और देखिएगा कलर विजन यानी कि कलर ब्लाइंडनेस आपका नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब यहाँ से चलिए अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में देखिए।
देखिए एएलपी की वैकेंसी है, तो एएलपी वैकेंसी के लिए क्या होता है कि सभी जो है ना इसमें एलिजिबल नहीं होता है, और आप सभी वाला यानी कि नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला इंतजार कर रहे हैं, तो ये सभी वैकेंसी आ रही है। और आप देखिएगा दोस्तों, तो खास करके बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलता है। वैकेंसी आने से 2 महीने 3 महीने पहले ही आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर देते हैं कि ये वैकेंसी आ रही है, हर एक अपडेट आप लोगों को मिल जाता है, साथ में तैयारी भी। तो आप सभी अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके काम का चैनल है। और बिहार में भी नई बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, खास करके ग्रुप डी 10th पास पर आ रही है, नॉर्मल क्वालिफिकेशन। इसमें आपको 40 से 50,000 सीट देखने को मिलेगा। तो ये सब सभी एग्जाम की हम आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर देखिएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यानी अनिवार्य योग्यता में जो है मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक होना चाहिए, और प्लस यहाँ पर आईटीआई है। तो आईटीआई अगर आप एनसीवीटी एससीवीटी, एनसीवीटी जो होता है ना केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त, एससीवीटी होता है राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त, तो किसी से भी किए हैं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड में देखिएगा तो आईटीआई में अलग अलग तरह का ट्रेड होता है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये 2 फेमस है, बाकी और भी बहुत सारे हैं। अगर आप मैकेनिक, डीजल, ये सब संबंधित भी हैं। यहाँ पर देखिएगा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट यहाँ पर हो गया, इसके बाद मैकेनिक रेडियो, इसके बाद है मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर, आर्मेचर, इसके बाद देखिएगा मैकेनिक डीजल। तो मैकेनिक डीजल ये 1 साल का होता है, तो ये भी अगर आप किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, एयर कंडीशनर, यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारे ट्रेड दिया हुआ है, तो जो भी इसमें देख लीजिए, अपना पढ़ लीजिए, आपका इससे रिलेटेड ट्रेड है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। तो यानी पहला जो चीज़ चाहिए ना 10th चाहिए, 10th के प्लस यहाँ पर आईटीआई चाहिए। और अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं पास के लिए भी इसमें वैकेंसी आ रही है। 12वीं पास में जो रहता है ना टेक्नीशियन में सभी पोस्ट नहीं रहता है, कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो 12वीं पास पे भी रहता है, साइंस से अगर आप किए हुए हैं। और नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर ग्रुप डी हो गया, इसके बाद ग्रेजुएट लेवल पर एनटीपीसी, आर्मी लेवल पर नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर एनटीपीसी वाला पोस्ट, ये सभी वैकेंसी दी जाएगी। तो यहाँ पर है मैट्रिकुलेशन देखिएगा, और यहाँ पर ट्रेड के बारे में आप सभी देख लिए, ये हो गया। आईटीआई होना चाहिए, डिग्री और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन यहाँ पर देखिएगा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर ये हो गया नोट में। और रिजर्वेशन के बारे में देखिए तो एससी एसटी ओबीसी को यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा। तो छूट के बारे में आपको शुरू में बताए थे कि ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा। आप सीटों की संख्या के बारे में जानना चाह रहे होंगे, देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा। असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 19,900 ये बेसिक सैलरी आपका हुआ। मेडिकल स्टैंडर्ड, एज लिमिट 18 से 30, ये देख लिए थे। सीट देखिएगा दोस्तों 5696 है, मात्र यहाँ पर 5696 है। अब देखिए रेलवे जो है ना यही बम्पर वैकेंसी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार जो है ना सीटों की संख्या बहुत कम आ रही है। इसी तरह से कुछ महीने पहले देखिएगा आरपीएफ से रिलेटेड था तो उसमें भी सीट बहुत कम, इसमें भी देखिएगा बहुत कम है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये सीट और बढ़ाया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक छात्रों को जॉब मिले। अगला देखिएगा यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में, तो फ़ी यहाँ पर है 500 रुपये। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एससी एसटी एक्स सर्विस मैन आते हैं 250 रुपये आपको फ़ी देना पड़ेगा। इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 01/2024 जो वेबसाइट पर जारी किया जाएगा उसमें फुल डिटेल्स बताया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर देखिएगा सभी वेबसाइट का नाम है। जैसे यहाँ पर भोपाल का देखिएगा rrbhopal.gov.in, पटना का यहाँ पर देखिएगा rrbpatna.gov.in। तो जितने भी 22 तरह का अलग अलग भर्ती बोर्ड है सभी का यहाँ पर डिटेल्स है। देखिए आप किसी भी आरआरबी बोर्ड से फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर और यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिए जनरल गाइडलाइंस देखिएगा, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 01/2024 का ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी के बारे में देखिएगा तो फिर नोटिफिकेशन और डिटेल्स रहेगा। यहाँ पर क्लियर हो ही गया 10th प्लस आईटीआई चाहिए, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद नोट में देखिएगा एक कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 आरआरबी, यानी कि एक ही आरआरबी में आपको फॉर्म फिलअप करना। आप सोचिएगा कि हम एक से अधिक जगह फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये देखिएगा तो कंबाइंड करके ही निकाला जाता है। पहले आज से 5 साल पहले ये चीज़ें चलता था। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, आरआरबी कंबाइंड हो गया, सभी का एक ही साथ फॉर्म निकाला जाता है और एग्ज़ाम भी सबका एक ही साथ यहाँ पर लिया जाएगा। जो भी मार्क्स आपका मिलेगा, आप जो भी यहाँ पर चूज करते हैं फॉर्म भरते समय उस अनुसार आपको पोस्ट ये सब चीज़ें मिलेगा। तो 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन कहा गया करने के लिए। कैंडिडेट मस्ट कीप यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ यहाँ पर कहा गया सही से रखने के लिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी कि जो भी सूचना है आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लिया। अब आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे होंगे इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो ये देखिए आरआरबी भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर अभी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन के लिए ना आपको आज शाम नहीं तो आपको कल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा
अभी लेटेस्ट नोटिस में जो है ना पिछला वाला जो वैकेंसी उसी संबंधित जारी किया गया। चलिए यहाँ से पिछला एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं कि यानी पिछली बार क्या क्या इसमें चीज़ें मांगा गया था, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या कुछ था, पैटर्न क्या कुछ था। तो ये देखिएगा तो ये पिछली बार का नोटिफिकेशन है 01/2018 है। इसमें जो चीज़ें मांगा गया था यहाँ पर देखिएगा, तो फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करवाया गया था। एज पिछली बार भी जुलाई से मांगा गया था, इस बार भी है। इस बार 30 साल का एज लिमिट आपको दिया गया है मैक्सिमम का। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा तो CBT एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर इसके बाद इसमें साइको टेस्ट भी होता है। बहुत सारे चरण की प्रक्रिया है। अगर आप चाहते हैं फुल डिटेल सिलेबस का सर एक वीडियो बना दीजिए, कितना क्या इसमें साइको एग्ज़ाम में क्या क्या कुछ पूछा जाता है, अगर जानना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को एक डिटेल सिलेबस सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बता देंगे। और अगर आपको नहीं पता होगा, पिछली बार 2018 वाला में इसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ था टेक्नीशियन वाले पोस्ट में 12वीं लेवल से, तो अच्छे से सब कुछ पता है, आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर देंगे। निगेटिव मार्किंग देखिएगा तो ये रेलवे एग्जाम है, तो इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश है। और फॉर्म के बारे में है कि आपको अपना नाम, फादर्स नेम, ये सब चीज़ें जो है ना सही तरीके से फिलअप करना है डॉक्यूमेंट से देख करके। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा वैकेंसी, तो पिछली बार क्या था आप देखिएगा सीट 26,502 था, लेकिन इस बार क्या है कि मात्र 5600 सीट ही है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये सीटों की संख्या और बढ़ाया जाए छात्रहित में, क्योंकि देखिए अधिक सीटों पर भर्ती आएगी तब तो अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। रेलवे वैकेंसी के लिए ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर इतने कम पदों पर वैकेंसी आएगी तो फिर अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। एज लिमिट का यहाँ पर देखिए छूट और मिलता है, इस बार 30 का एज लिमिट दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ से एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप सभी जानना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को इसमें दिखाने वाले हैं। और दोस्तों देखिए, अगर आप सभी बिहार SSC इंटर लेवल या फिर जो भी बिहार पुलिस ये सब भर्ती के लिए फॉर्म भरे हैं, तो उस पर भी आपको जम के तैयारी करना है, इग्नोर नहीं करना है। कि इसका बड़ा कारण ये है कि देखिए सीटों की संख्या आप देख ही रहे हैं कि कितना अधिक है। इसमें क्या है कि मात्र ऑल इंडिया लेवल पर बहुत कम सीट है, तो पूरे भारत से फॉर्म फिलअप करेंगे, करोड़ों में इसमें फॉर्म फिलअप हो जाता है। पिछली बार देखिएगा 1 करोड़ प्लस फॉर्म फिलअप हुआ था, तो इस बार सीट कम है तो उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छा खासा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है, तो सबका सपना रहता है कि केंद्र सरकार में जॉब करे। तो आप सभी अगर बिहार पुलिस, बिहार SSC ये सब की फॉर्म फिलअप किए हैं तो जम के उसमें भी तैयारी कीजिए। और कुछ ही दिनों में ये परीक्षा भी होने वाली है, तो हम आप लोगों को एप्लीकेशन पर फुल तैयारी करवाते हैं, साथ ही यूट्यूब पर तैयारी भी करवाते हैं और हर एक अपडेट भी मिलता है। तो पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, ये आपके काम का चैनल है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर CBT एग्जाम होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि एक साइको टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेज में देखिएगा पिछली बार 60 मिनट दिया गया था, 75 क्वेश्चन पूछा गया था। ये नोटिफिकेशन इस बार का जारी होगा तो ऐसा ही होना चाहिए, कुछ बहुत सारे बदलाव इसमें तो नहीं दिखेंगे आपको। तो जब नोटिफिकेशन जारी होगा हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। अभी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर ये है मैथमेटिक्स, तो देखिए ये जो सिलेबस है ना, सिलेबस सेम ही रहने वाला। टॉपिक का जो भी नाम है, तो टॉपिक का देखिए यहाँ पर सभी टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम, बोर्ड मैथ्स। इसके बाद है डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, ये हो गया। त्रिकोणमिति, ज्यामिति से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आपको एरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। जनरल रीजनिंग, तो रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हैं ना सभी आपको देखना पड़ेगा। और रेलवे का प्रीवियस ईयर ये सब चीज़ें आपको अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। जनरल साइंस, तो देखिए इसमें साइंस जो है ना अच्छी लेवल का पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स GK का वेटेज कम होता है। मैथ, रीजनिंग और ये मिला करके ही आपको 55 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मैथ, रीजनिंग पर आप मैक्सिमम फोकस कीजिए, जिससे आपको 55 से 60 जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, 5-6 क्वेश्चन को छोड़ करके मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सही हो जाए। साइंस को भी आपको अच्छे लेवल से देखना है। फिर इसके बाद देखिएगा सेकेंड स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज में पार्ट A है, 90 मिनट का है। फिर इसके बाद देखिएगा जो आपका यहाँ पर ITS रिलेटेड ट्रेड है ना, उससे रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद आपका होगा साइको टेस्ट, और इसके बाद आपका सिलेक्शन, ये सब चीज़ें। यहाँ से आपको एज, क्वालिफिकेशन, सिलेबस सभी चीज़ों के बारे में एक ही वीडियो में क्लियर हो ही गया। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। खास करके बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलता है। फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके आप सभी जुड़ जाइए।